अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एतकाफ़ की अहमियत व फ़ज़ीलत क्या है? मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, एतकाफ़ से मुताल्लिक़ अहम क्लिप आपकी खिदमत में पेश है। एतकाफ़ की अहमियत व फ़ज़ीलत क्या है? रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा का एतकाफ़। आम मुआशरा में एतकाफ़ से बेरग़बती और बेज़ारी, नौजवानों का हाल। इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए, सुनिए और दूसरों तक इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों और भाइयों, एतकाफ़ की अहमियत व फ़ज़ीलत से मुताल्लिक़ एक रिवायत है। अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 96। सरकारे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तलाश में एक दिन का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें हायल फरमा देते हैं जो दुनिया जहां से ज्यादा चौड़ी और वसीओ कुशादा है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के एतकाफ़ की फजीलत इस कदर है कि एतकाफ़ का हुक्म मिलने के बाद सरकारे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी इसका नागा नहीं किया। मुसलसल एतकाफ़ करते रहे। हर रमज़ान में आखिरी अशरा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाते थे। एक रिवायत में सुन्नत एतकाफ़ के बारे में आता है कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के 10 रातों का एतकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता किया जाएगा। सामिईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक व मसऊद औकात की कद्र एतकाफ़ के बगैर कामिल तौर पर नहीं हो सकती। आदमी इबादत और रियाजत का कितना ही शौकीन हो, किसी काम में मशगूल रहने के बायस तबीयत में फितरी तौर पर उकताहट और गफलत पैदा हो ही जाती है और इबादत का तसलसल मौकूफ हो जाता है। लेकिन एतकाफ़ ऐसी इबादत है कि मुअतकिफ अगर मस्जिद में खाली भी बैठा रहे फिर भी इबादत गुजारों में शुमार होता है और मुअतकिफ का कोई भी लम्हा ज़ाय नहीं होता और मस्जिद में बैठे बैठे उसे बेशुमार आमाल सालिहा का अजर व सवाब मिलता रहता है। चुनांचे मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 183 पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसे उन तमाम नेकियों का जिन्हें वो एतकाफ के सबब अंजाम नहीं दे सकता उतना ही बदला अता किया जाता है जितनी नेकियां करने वाले को मिलता है। जिस कदर नेकी करने वाले को जो सवाब मिलता है, एतकाफ करने वाले को भी अल्लाह ताला उतना बदला अता फरमाता है। अजीज दोस्तों, इतनी सारी फजीलतें वारिद एतकाफ की, लेकिन आज हमारा मुआशरा इस इबादत से महरूम होता जा रहा है। रमजान मुबारक में जमात की नमाजों और तरावी वगैरह का तो माशाअल्लाह खुद बहुत अच्छा एहतमाम होता रहता है, लेकिन सुन्नत एतकाफ की अदायगी की तरफ रुझान बहुत कम दिखाई देता है और इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि हम लोग ईद की तैयारियों में इतना वक्त लगाना चाहते हैं कि कोई अरमान दिल का बाकी न रह जाए। मेरा तो ख्याल है कि रमजान मुबारक के आखिर अशरा से पहले मसाजिद में एतकाफ के लिए बाकायदा तश्कील होनी चाहिए ताकि इस अजीम इबादत की अहमियत लोगों को समझ में आए और ये बताया जाए कि एतकाफ ऐसी इबादत है कि मुअतकिफ अगर मस्जिद में खाली भी बैठा रहे फिर भी इबादत गुजारों में उसका शुमार होता है और मुअतकिफ का कोई लम्हा ज़ाय नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी एक रिवायत पेश की है। अजीज दोस्तों, रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में मर्दों के लिए मस्जिद जमात में जहां इमाम और मुअज्जिन होते हैं, एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। यह बात भी याद रहे कि हर आबादी में कम अज कम
एक शख्स का एतकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा लल किफाया है। एक शख्स ने भी अगर सुन्नत एतकाफ नहीं किया तो पूरी आबादी वाले तारिक सुन्नत और गुनहगार होंगे। और अगर आबादी में मस्जिद कई हैं, सभी मस्जिदों के अंदर हर मोहल्ले की मस्जिद में एतकाफ करना चाहिए। यही तरीका है। औरतें अपने घरों के अंदर एतकाफ करेंगी, जिस जगह नमाज पढ़ती हैं उसी जगह को जाए एतकाफ बना ले, पर्दा लगा ले और उसी जगह एतकाफ करेंगी। मर्द हजरात मस्जिद में एतकाफ करेंगे, उनके लिए घर में एतकाफ करना, किसी फैक्ट्री में एतकाफ करना, दुकान में एतकाफ करना जायज नहीं है। औरतें घर में एतकाफ करेंगी जहां नमाज पढ़ती है, और मर्द हजरात जो है वो एतकाफ मस्जिद में करेंगे। इंशाअल्लाह एतकाफ के सिलसिले में शर्तें क्या क्या है वो अगली वीडियो पेश करूंगा, अगली वीडियो भी जरूर देखना। अल्लाह ताला आपके एतकाफ को बेहद कबूल फरमाए और तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।